दोस्तों पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जालंधर में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में क्लर्क की 30 पोस्ट आई है जो कि एडोक बेसिस पर आई है। एडोक बेसिस क्या है पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के ये एडोक बेसिस में डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे ये लाइन आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड और टिल द एक्सटेंशन ऑफ द पोस्ट। यहाँ पे लिखा है या तो आपकी ये जो पोस्ट है 6 मंथ तक होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसमें 6 मंथ के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए परमानेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन आना चाहिए। अगर 6 मंथ के अंदर पोस्ट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, टिल दी रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि जब तक आपको काम करना है, जब तक चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता और यहाँ पे जब तक आपको एक्सटेंशन मिलता रहेगा। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर कोई चंडीगढ़ हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन नहीं आएगा 7-8 साल तक, तो आपको यहाँ पर 7-8 साल तक ही काम करना है। हो सकता है वह नोटिफिकेशन 1 साल के अंदर आ जाए ओनली इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्लर्क की पोस्ट पर। जैसे ही परमानेंट पोस्ट पर नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही आपका जो ये एडोक बेसिस है वह खत्म हो जाएगा और आप जो है परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड होती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 30/10/2025 शाम के 5 बजे से पहले इनके ऑफिस पर पहुंच जाने चाहिए, जो कि लास्ट डेट है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। वह फॉर्म कैसे फिल करना है इसी वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे। यहाँ पे जो क्लर्क की एडोक बेसिस पर पोस्ट आई है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, बीसी मैन, बीसी वुमेन, बीसी एक्स सर्विस मैन, एक्स वुमेन। यहाँ पे इस तरह से हर कैटेगरी में वुमेन एंड गाइज यहाँ पे मैन की पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड पे है यानी परमानेंट सैलरी मिलेगी वह 29,200 रुपये परमानेंट सैलरी मिलेगी गाइज। और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या इक्विवेलेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपकी होनी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एज है 18 से 37 साल जनरल कैंडिडेट की एज है। जो एज काउंट होगी 1/1/2025 से आपकी एज काउंट होगी। और यहाँ पे ऑनेबल हाई कोर्ट एज वेल पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, जो कि ST SC का रिजर्वेशन रहता है 5 साल का, यानी 37 प्लस के 5 आप यहाँ पे 42 साल तक अप्लाई कर सकते हो। OBC का रिजर्वेशन रहता है 3 साल का, मीन्स 40 साल तक OBC कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चल जाएगा। इंग्लिश कंपोजिशन के 50 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा। जनरल नॉलेज का 50 मार्क्स का आपका सिलेबस रहेगा। 33% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग दोनों में अलग अलग लेके आने हैं और दोनों को मिला के यहाँ पे 40% नंबर लेके आने हैं। अब एक पॉइंट है, आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि इसमें ऐसे भी आएगा, लेटर भी आएगा, ट्रांसलेशन भी आएगा। तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 9990934 फिर से 34 अगेन 7। इस पर आप जो है व्हाट्सएप SMS करके 149 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे यही है, कुछ इंफॉर्मेशन जो आएगी वह इस लिंक पर आएगी, तो यहाँ पे आप देख लेना। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉर्म जो है एनवलप आपको लेना है, एनवलप पे लिखना है मैं जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑन ऑफ क्लर्क ऑन एडोक बेसिस पर। यहाँ पे सभी कुछ आपका कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे फोटो लगाना है, आपका नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, कोई मैरिड वुमेन है तो अपने हस्बैंड का नेम लिख सकती है, एज पर दी आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, OBC ST SC जनरल है, नेशनलिटी आपकी इंडियन है, कम्युनिकेशन एड्रेस, और ये आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका घर कहाँ पे है, उसका एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी है, ईमेल भी यहाँ पे मैंडेटरी है। वेदर पास्ट मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपको यस करना है कि आपने पंजाबी में से पंजाबी लैंग्वेज में कोई यहाँ पे 10वीं पास किया है, तो यहाँ पे शायद कुछ दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया है हैज़ पास मैट्रिकुलेशन इन पंजाबी लैंग्वेज में आपका 10वीं पास भी यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको यस करना है। आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको डिटेल देनी है और यहाँ पे साइन करना है। जिस डेट को आप फॉर्म फिर भेज रहे हो उस यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वह जगह लिखनी है और पोस्ट कर देना है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।